हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप के ऊपर सी एस आर टू एप्लीकेबल है, मतलब आपको अगर सी एस आर कॉन्ट्रीब्यूट करने का रिक्वायरमेंट है और आप उस लिमिट के अंदर फॉल हो रहे हैं, तो उस केस में आपको सी एस आर टू कैसे फाइल करना है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको सी एस आर टू का रिक्वायरमेंट है, और काफ़ी बेसिक डिटेल और ये सब चीज़ें हम जानेंगे कि सी एस आर टू फॉर्म से रिलेटेड क्या है। तो सबसे पहले तो सी एस आर टू किनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो ऐसी कोई भी कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे सबसे पहले एक सी एस आर कमेटी बनानी पड़ेगी। और वो सी एस आर कमेटी जो है डिसाइड करेगी वेरियस इश्यूज को, वेरियस जहाँ पे अपन को सी एस आर के लिए कंट्रीब्यूट करना है, जो एरिया है वो कंट्रीब्यूट करना है। और उस इन सब चीज़ों की डिटेल जो है हम फॉर्म सी एस आर टू के अंदर देते हैं। तो कितना कंट्रीब्यूट करना होता है, तो बेसिकली अगर आपकी कंपनी है और 135 सबसेक्शन 5 के अंडर वो फॉल हो रही है, जैसा कि लिमिट में ऊपर मैंने बताया, तो आपको एटलीस्ट 2% आपका एवरेज नेट प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का। मान लीजिए अगर आप इस साल 5 करोड़ की लिमिट में फॉल हो गया, आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो आपको पिछले 3 सालों का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2%, एटलीस्ट 2% आपको इस साल सीएसआर एक्टिविटीज़ के अंदर स्पेंड करना होता है। और उसकी जानकारी जो है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है और उसकी जो चीज़ें हैं वो हमको सीएसआर टू के अंदर बतानी होती है। तो उसके अंदर एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे हमको स्पेंड करना है और क्या रिक्वायरमेंट है। इसकी डेडलाइन जो होती है वो बेसिकली जब आप एओसी 4 और एओसी 4 भरते हैं तो उसके साथ एक अडेंडम जाता है। तो एओसी 4 के साथ आप एक अडेंडम के थ्रू सी एस आर टू फाइल कर सकते हैं। बेसिकली जो मेथड होता है सी एस आर टू फॉर्म फाइल करने का, तो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है कंपनी की, और ये आपको एम सी ए पोर्टल में अपलोड करना होता है। तो इसके हम इसमें बताते क्या क्या हैं, जैसे जो रिक्वायरमेंट है और जो इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, वो सबसे पहले तो आपको बेसिक कंपनी की डिटेल बतानी होती है, जैसे सिम क्या है, फाइनेंशियल ईयर, और सी एस आर की डिटेल क्या है, एस आर एन जो है एओसी 4 का वो हमें बताना होता है, आपकी नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, और सी एस आर कमेटी जो भी कॉन्स्टिट्यूटेड है उसकी उसकी जानकारी हमें देनी होती है, जैसे कितने बार मीटिंग हुई कंपनी की कमेटी की, डायरेक्टर कौन कौन से प्रेजेंट थे, और सी एस आर पॉलिसीज़ आपको बनानी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है, सी एस आर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं ऑनगोइंग उनकी इंफॉर्मेशन हम सी एस आर टू के अंदर देते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अमाउंट कितना सेट ऑफ हुआ है। क्या होता है इसमें, सेट ऑफ का एक प्रोविज़न होता है कि इस साल अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको उसका सेट ऑफ मिल जाता है। तो ये सब की जानकारी हमें सी एस आर टू के अंदर देनी होती है। उसके बाद सी एस आर टू के साथ साथ हमें बताना होता है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये पैसा स्पेंड हो रहा है, तो उसकी हमें डिटेल देनी होती है। कौन कौन से ऐसे एडमिन ओवरहेड्स हैं जिसमें हम सी एस आर के थ्रू हो रहे हैं, जैसे अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी होते हैं तो उसको भी हम सी एस आर के अंडर कवर कर सकते हैं। उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट देनी होती है कि आखिर इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी में, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए ये काम कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी में, टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, कितना अभी अनस्पेंड है जो आप नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें सी एस आर टू के सी एस आर टू फॉर्म के बेसिस पे देनी होती है। तो पहले तो ये 2000 जब 22 में स्टार्ट हुआ था, 2021-22 में, तो 20-21 में तो इसे हमें मई तक एक्सटेंड किया गया था। मार्च में पहले 31 मार्च इसकी डेडलाइन थी, जिसको बढ़ाकर 22-31 मई कर दिया गया था। बट लेकिन 2021 से 2022 से अब हमें एज अ अडेंडम ही सी एस आर टू फाइल करना होता है जब हम ए सी 4 फाइल करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो सी एस आर टू से रिलेटेड थी, कि कैसे सी एस आर टू फाइल होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कब इसकी डेडलाइन होती है सी एस आर टू फाइल करने की, और क्या क्या इसमें हम इंफॉर्मेशन कंपनी से और सी एस आर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सी एस आर टू फॉर्म फाइल करने में, या फिर आप कोई गाइडलाइन चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप हमारे नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको कोई और दूसरी कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमारा जो नीचे नंबर दिए इसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए जिनको CSR2 फिल करने का रिक्वायरमेंट है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।